लाहौर भाटी गेट की सीवरेज लाइन में गिरने वाली मां के बाद बच्ची की लाश भी बरामद। 24 साल खातून सादिया की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से बरामद की गई। 9 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 से 18 घंटे के मुसलसल तलाश के बाद सगिया के इलाके से निकाल ली गई। मां बेटी की सीवरेज लाइन खड़े होने की फुटेज भी सामने आ गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दोनों लाशें अलग-अलग मकामात से मिली। मुतासर फैमिली शोरकोट से सैर करने लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची। इसी दौरान खातून बच्ची समेत सीवरेज लाइन के मंडेर पर बैठी, जहां से दोनों नीचे गिर गईं। वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। DGLDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। मुअत्तल किए जाने वाले अफरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी को शोकाज नोटिस जारी। CCPO लाहौर ने गलती का एतराफ कर लिया। सानिया भाटी गेट पर लाहौर इंसामिया पुलिस और रेस्क्यू हुकाम की मुजरमाना लापरवाही और बेहिसी की नई मिसाल कायम। हादसे के फौरी बाद मां बेटी की तलाश शुरू करने की बजाय लाहौर इंसामिया पुलिस और रेस्क्यू 1122 मुसलसल वाक़े को झूठ करार देते रहे। रेस्क्यू हुकाम का मुतवफ़ी खातून के शौहर का दावा मानने से ही इनकार। कहा, इस सीवरेज लाइन में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। लाहौर इंसामिया ने सीवरेज लाइन का सरसरी मुआयना करके ऐलान कर दिया कि कोई हादसा पेश ही नहीं आया। इस दौरान हर गुजरता लम्हा मुतासरा मां बेटी की जिंदगी छीनने के मुतरादिफ साबित होता रहा, मगर जिम्मेदार इदारे अपनी अना और झूठे बयानात के पीछे छुपे रहे। पुलिस ने तो मामले को घरेलू तनाज़े का रंग दिया। इब्तदाई तफ्तीश में शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। लापता खातून के वालिद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बेटी को कत्ल किया गया, जिस पर पुलिस ने तहकीक की बजाय शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लेने का दावा कर डाला। ताहम बाद पुलिस ने मौका बदलते हुए कहा, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। मां बेटी की लाश ना मिलती तो क्या शौहर जेल में सड़ता रहता? हकीकत सामने न आती तो मजदूर खानदान को इंसाफ कौन फराहम करता? हद तो यह है कि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी को भी झूठी इत्तलात दी गई। लाहौर इंसामिया पुलिस और रेस्क्यू हुकाम की मुजरमाना गफलत ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसामिया के गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। भाटी गेट वाक़े में रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का दिया। कहा, ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास होगा। वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गैर जानबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश की जाएगी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग की नौयत बदल चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तरबियती और इंसामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग। मल्टी डोमेन और वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल का खैरपुर टाम हवाली में फील्ड मिशन स्ट्रेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। वशिंग में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया गया। आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। भावलपुर गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बलूच नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बंदूक के जोर पर पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, इस जंग का हासिल सिर्फ खौफ, खून खराबा और पसमानदगी है। तालीमी याफ्ता बलूच नौजवानों को इंटरनेट के जरिए गुमराह किया जा रहा है। बलूच और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान मुनज़्ज़म रियासत और मजबूत फौज के साए में महफूज है। बलूच अवाम का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हम पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान हमारे लिए। नौजवानों से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान के इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्सेज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना। हम ताकत के इस्तेमाल और इक्तिसादी पाबंदियों के हक में नहीं। उम्मीद है मशक़ वुस्ता में अमन जल्द बहाल होगा। पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारती हजम 12 अरब यूरो से ज्यादा है। अमरीका ने पहले भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके वापस ली।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात, ताल्लुकात के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और सलामती ताउन मजबूत बनाने के अज़म का यादा शहबाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात का ख्वाह है। GSP प्लस के तहत तिजारत के फरोग के लिए करीबी ताउन के लिए पुरज़्म है। सफीर ने यूरोपीय यूनियन की क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचा। बर्फबारी रुकने पर बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हर सू सफेदी, नज़ारे मजीद हसीन। गलियात में पाबंदी हटते ही बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। जेलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद रात सड़कें ताहाल बंद। कई मकामात पर बिजली की तरसील मुअत्तल। मानसेरा में मौसम साफ होने के बावजूद बहाली का अमल शुरू न हो सका। शहरियों का शदीद बर्फबारी से मुतासरा बालाई इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। 76 प्लेन और गिरदोनवा समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। मानसेरा और बटग्राम के मुतअद्दिद देहात में खुराक की शदीद किल्लत। 7 रोज गुजरने के बावजूद कई देहात का ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। ज़ियारत में बर्फ हटाने का अमल कामयाबी से मुकम्मल। मेरे लीडर को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सवाल यह है, बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी की बीमारी को क्यों छुपाया गया, बानी की सेहत बारे उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। हालात अगर इतने संगीन थे तो बताया क्यों नहीं गया। बानी के जाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तकलामान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात क्यों न कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस सरबाब ताहिर ने बानी के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस के हुक्मनामे में कहा, वकील के मुताबिक बानी PTI से हिदायत लिए बगैर वो केस में मुआवनत नहीं कर सकते। केस की आदत समात 24 फरवरी को होगी। ATC रावलपिंडी में बानी और बुशा बीबी के फौरी तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर। फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर।